अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। शायद राहत इंदौरी साहब के ये शब्द आज बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। नमस्कार। पहले ही भारत में नफरत फैलाकर भाजपा आरएसएस से जुड़े संगठन राजनीतिक जीत पा रहे हैं, और मगर उसके कारण भारत की देश दुनिया में बदनामी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी नफरत फैलाने के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ नफरत की आड़ लेकर भारत सरकार की कंपनियां लगातार बिक रही हैं। जो बची हैं उनका पैसा अपने मित्र पूंजीपतियों की कंपनियों में लगवाकर देश को कंगाल किया जा रहा है। जो देशवासियों की गाढ़ी कमाई से बनी उनका भविष्य बचाने वाली LIC पिछले साल मई महीने में 5.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी थी, वो इस साल यानी 2023 में 3.5 लाख करोड़ रुपए की बची है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए उसके लुटवा दिए गए हैं। 2014 में यही कंपनी 36 लाख करोड़ रुपए की आंकी गई थी। चलिए फिर दुख के साथ बात करते हैं भारत की दुनिया में होती बदनामी की। ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि अगस्त 2022 में लेस्टर शहर में भड़के दंगों में ब्रिटिश हिंदुओं को मुस्लिम युवाओं से उलझने के लिए उकसाने का आरोप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर है। उस समय मुसलमानों और उनके घरों पर हमलों के साथ साथ हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले और तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी। पिछले साल ब्रिटेन के लेस्टर में हुई हिंसक नस्ली झड़पों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा भड़काया गया था। यह रिपोर्ट भाजपा की हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा की ओर इशारा करती है, जो हिंदू बहुमत के हितों को प्राथमिकता देती है और धार्मिक एवं जाति अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने के लिए इसकी आलोचना की जाती रहती है। रिपोर्ट में कहा गया है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी करीबी तत्वों पर लेस्टर में पिछली गर्मियों में भड़के दंगों में ब्रिटिश हिंदुओं को मुस्लिम युवाओं से उलझने के लिए उकसाने का संदेह है। यूके सुरक्षा बल के एक सदस्य ने कहा कि ऐसे सबूत मिले हैं कि भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने क्लोज व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल करके हिंदू प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतारने के लिए प्रोत्साहित किया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, लेकिन सूत्रों ने चेतावनी दी कि यह भारतीय हिंदू राष्ट्रवादियों का ब्रिटेन में हस्तक्षेप करने के लिए निजी सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल करने का सबसे खराब उदाहरण था। उसने चेतावनी दी, अब तक यह मुख्य तौर पर स्थानीय राजनीति है। मोदी और उनकी भाजपा वह कर रहे हैं जो वे गुजरात में किसी भी तरह चुनाव जीतने के लिए करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूके में हिंदू प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा क्लोज व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करने के लिए सबूत मिले हैं। ये दावे ऐसे समय में लंदन और नई दिल्ली के बीच एक कूटनीतिक तूफान खड़ा कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो खुद एक हिंदू हैं, भारत के साथ एक आकर्षक पोस्ट ब्रेक्सिट व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेस्टर में पिछले गर्मियों की नस्ली अशांति महीनों तक नए पहुंचे हिंदू प्रवासियों और शहर में पहले से ही मुस्लिम निवासियों के बीच तनाव का कारण बनी रही थी। ब्रिटेन की नस्ली सद्भाव के प्रतीक के रूप में बनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था। बता दें कि अगस्त 2022 के अंत में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद हिंदू और मुस्लिम युवकों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। विशेष तौर पर भारत में जहां मुसलमानों द्वारा हिंदू निवासियों पर हमला करने के रूप में प्रचारित किया गया था, भारत के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तब मैसेज और मीम्स जारी करने शुरू कर दिए थे, जो लेस्टर में हिंदुओं के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े पैमाने पर भेजे गए थे। 28 अगस्त 2022 को भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद लेस्टर में 22 सितंबर 2022 तक कई रातों तक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें युवाओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए सड़क पर मार्च किया था। जय श्री राम भारत में हिंदू दक्षिण पंथ की रैलियों का नारा बन चुका है। मुसलमानों ने उनके घरों पर हमलों के साथ साथ हिंदू मंदिरों और घरों पर हमले और तोड़फोड़ की खबरें आई थीं। यह दुनिया भर में हिंदुओं के नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की मोदी की इच्छा का हिस्सा प्रतीत होती है। पिछले साल के दंगों के बाद लेस्टर में उपद्रव को भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच के लिए कई अध्ययन किए गए थे।
इससे पहले की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 28 अगस्त 2022 को एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले के बाद ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच भड़के तनाव को भारत से संचालित ट्विटर अकाउंट्स से हवा दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रटगर्स विश्वविद्यालय के नेटवर्क कंटेजन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अगस्त के अंत और सितंबर की 2022 की शुरुआत में लेस्टर में हुए दंगों के दौरान ट्विटर पर करीब 500 अप्रमाणिक अकाउंट बनाए गए थे, जिनसे हिंसा की आह्वान किया गया था और मीम तथा भड़काऊ वीडियो फैलाए गए थे। 28 अगस्त 2022 को एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच के बाद लेस्टर में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। कुछ दंगई लाठी और डंडे लिए हुए थे और कांच की बोतलें फेंक रहे थे। जनता को शांत कराने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। मस्जिदों में आग लगाने पर अपहरण के दावों के वीडियो से सोशल मीडिया भरा हुआ था, जिसने पुलिस को यह चेतावनी जारी करने के लिए मजबूर किया कि लोग ऑनलाइन प्रसारित भ्रामक खबरें विश्वास नहीं करें। शोधकर्ताओं का कहना है कि अशांति फैलाने वाले कई ट्विटर अकाउंट भारत में बनाए गए थे। हमने नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम रहते हुए सांप्रदायिक दंगों और नरसंहार को देखा। निश्चित रूप से वो दर्दनाक था। बीबीसी ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसे बैन कर दिया गया, मगर वहीं नफरत फैलाने वाली फिल्में द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों का प्रमोशन करके देश को झगड़ों के लिए प्रेरित करने का प्रयास हो रहा है। कुछ घटनाएं हो भी चुकी हैं जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसी तमाम फिल्में और भी बनाई गई हैं जिससे 2024 का चुनाव जीता जा सके। यह भी सच है कि 85% हिंदू आबादी वाले प्रदेश कर्नाटक में जब नफरत का खेल बजरंगबली के नाम पर खेला गया था, तो वहां की शिक्षित, समझदार और विचारवान जनता ने उसे नकार दिया। उसने मोदी के इस नफरत भरे खेल को औकात दिखा दी। वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में यह खेल लगातार खेला जाता है, क्योंकि वहां की नफरत खेती के लिए लगातार जमीन बनाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में भी यह खेल जारी है। हाल ही में हमने मेघालय और असम में भी यह खेल देखा, जो देश और देश के लोगों की छवि को दुनिया में खराब कर रहा है। नतीजा हमें अमेरिका और ब्रिटेन सहित तमाम देशों की रिपोर्ट्स में देखने को मिला है, जो मानती हैं कि भारत में नफरत का बाजार गर्म है। विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को सरकार पर सवाल उठाने के कारण खत्म करने की चाल सरकार खुद चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने वॉशिंगटन जाने वाले हैं। उससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होते निरंतर लक्षित हमलों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अमेरिकी नरसंहार संग्रहालय भारत को सामूहिक नरसंहार की संभावना रखने वाले देश के रूप में देखता है। वह ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू, दलित और आदिवासी समुदायों समेत धार्मिक समुदायों के खिलाफ निरंतर लक्षित हमले, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के खुले आह्वान समेत अमानवीय बयानबाजी, लीचिंग और अन्य घृणास्पद हिंसा, पूजा स्थलों पर हमले, घरों को तोड़ना और कुछ मामलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले में शामिल लोगों को सजा से माफ़ी देना, उन पर दया दिखाना शामिल है। हम सरकारी स्तर पर धार्मिक पहनावे पर लगातार प्रतिबंध देख रहे हैं। असंभवतः कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध का जिक्र कर रहे थे, जिसे कानूनी रूप से चुनौती दी गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि मानवाधिकार समूहों समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने भारत पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने यह भी कहा, अमेरिकी नरसंहार संग्रहालय भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर लगातार विशेष ध्यान देता है और सामूहिक नरसंहार की संभावना को लेकर इससे अपने शीर्ष चिंता वाले देशों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। यूएस होलोकॉस्ट म्यूजियम ने सामूहिक हत्या के उच्चतम जोखिम वाले देशों में भारत को वर्तमान में 162 देशों में 8वें स्थान पर रखा है, यह कहते हुए कि अमेरिका इन चिंताओं पर भारत के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, हम हिंसा की निंदा, जवाबदेही तय करने और उन सभी समूहों की रक्षा करने और वे सब
भी समूह जो भारत में धार्मिक समुदाय और अन्य समुदायों के खिलाफ हिंसा में लिप्त हैं, संबंध में लगातार सरकार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वरिष्ठ राजनयिक ने दोहराया कि अमेरिका जमीन पर सिविल सोसाइटी के सहयोगियों के साथ उन साहसी पत्रकारों के साथ जो हर दिन इनमें से कुछ अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करने के लिए काम कर रहे हैं, करीब से काम करना जारी रखेगा और हम इन मुद्दों के समाधान के लिए भारत में अपना समकक्षों के साथ सीधे बात करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने वॉशिंगटन में राजकीय यात्रा पर जाएंगे, जिसमें व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज शामिल होगा। वहां पहले ही 5 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन उन यात्राओं का आमतौर पर कार्य यात्राओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि इस बार ब्लिंकन के भाषण में भारत का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन पिछले साल जून में वार्षिक रिपोर्ट के उद्घाटन समारोह में विदेश मंत्री द्वारा इस दक्षिण एशियाई देश की ओर इशारा किया था। चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में चिरस्थायी चिंताओं के साथ साथ ब्लिंकन ने भारत में लोगों और पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों का जिक्र किया था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और वॉशिंगटन पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया था कि भारत में अमेरिका के साथ गण हिंसा संबंधित मुद्दों को उठाया था। अमेरिका के साथ हमारी चर्चाओं में हमने नियमित रूप से वहां के चिंता के विषयों को उठाया है, जिनमें नस्लीय और जातीय रूप से प्रेरित हमले, घृणा, अपराध और गण हिंसा शामिल हैं। जहां विदेश विभाग की स्वयं की रिपोर्ट भारत के हालात की आलोचना करती है, वहीं दूसरी ओर विभाग ने भारत को विशेष चिंता वाले देश की सूची में डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि किस तरह देश में बर्बादी हो रही है, किस तरह देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर हम समय से अभी नहीं समझेंगे तो देश की बर्बादी तय है। जय हिंद।